शराब वराब बेचा क्या ना? यही यही तो समस्या है कि जो शराब बेच रहा है वो नहीं पकड़ा जा रहा है। मुद्दा हाँ। ये है कि हम्म। 2023 में छपरा में जहरीली शराब पी करके हम्म। 250 से 300 लोग मर गया। अच्छा अच्छा। कोई नीतीश कुमार जी का दौरा होता है, हम्म। उस समय मेरे घर पे मेरे माता पिता को परेशान किया जाता है। गोपालगंज की प्रशासन जाके परेशान करती है, और राजशाही और हिटलर शाही वाले बिहार में और भारत में नहीं रह रहे हैं। हम लोग हम्म। लोकतांत्रिक देश में हैं। नीतीश कुमार युवाओं को फेस नहीं करना चाहते हैं। नीतीश हम्म। कुमार युवाओं की मुद्दा नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि मेरा एक और जायज मांग था हम्म। कि गोपाल में एक विश्वविद्यालय दिया जाए। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप द इंडिया टॉप देख रहे हैं। अभी हमारे साथ बिहार के एक युवा मौजूद हैं जो हर बार पुलिस के शिकंजे में आ जाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री इनके यहाँ जब जब कार्यक्रम करने जाते हैं पुलिस इनके घर पहले पहुँचती है कि भैया इनको गिरफ्तार किया जाए। नाम है विपुल चौबे। विपुल चौबे अभी हमारे साथ मौजूद है। कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। पुलिस से मुलाकात हुई कि नहीं? मुलाकात तो नहीं हुई, घर पे हम्म। प्रशासन गया था। अच्छा। मामला क्या है एक, विपुल जी? क्यों प्रशासन हमेशा चली जाती है? मामला ये है कि चोरी वोरी किया है क्या आपने? 2000 नहीं नहीं, वही तो दिक्कत है कि शराब अगर शराब वराब बेचा क्या ना? यही यही तो समस्या है कि जो शराब बेच रहा है वो नहीं पकड़ा जा रहा है। मुद्दा हाँ। ये है कि हम्म। 2023 में छपरा में जहरीली शराब पी करके हम्म। 250 से 300 लोग मर गया। अच्छा अच्छा। उसके मुआवजा देने के बदले में सदन में खड़ा होकर मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जो हम्म। पिएगा वो मरेगा, मैं नहीं दूंगा मुआवजा। हम्म। तो जिस पीड़ित परिवार से मैं मिला था, उस हम्म। पीड़ित परिवार को सुनने के बाद लगा था कि मुख्यमंत्री का बिहार में दौरा करना, उस समय समाधान यात्रा कर रहे थे, अभी जी जी। समृद्धि यात्रा कर रहे हैं। जी जी। समाधान यात्रा करना उस समय लगा था कि एकदम उचित नहीं है, क्योंकि हम्म। आप गरीबों की आवाज नहीं सुनेंगे। आप गरीबों के लिए ही नेता बने हैं। हम्म। लेकिन अगर आप उसकी आवाज को दबाएंगे और आके अधिकारियों से चार दीवारी में मिल के चले जाएंगे, तो हम्म। ये यात्रा नहीं है। हम्म। तो समाधान यात्रा में मैं छपरा में जाके काला झंडा दिखाया था। उसके हम्म। बाद हम्म। लगातार जब भी कोई नीतीश कुमार जी का दौरा होता है, हम्म। उस समय मेरे घर पे मेरे माता पिता को परेशान किया जाता है। गोपालगंज की प्रशासन जाके परेशान करती है, और तमाम मतलब परेशानियों को झेल करके आदमी इधर उधर घर से हट के रहता है। डिटेन करता है लोग, 2 दिन 4 दिन हाजत में बंद रहने के बाद आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इसलिए आदमी हट जाता है। लेकिन घर पे लगातार जाना ये दुख का बात है। मतलब हम लोग राजशाही और हिटलर शाही वाले बिहार में और भारत में नहीं रह रहे हैं। हम लोग हम्म। लोकतांत्रिक देश में हैं। तो सांकेतिक रूप से काला झंडा दिखा करके विरोध करना हमारा अधिकार है। तो विपुल विपुल चौधरी पर आपराधिक मामले कितने हैं? चौबे पे आपराधिक मामले एक भी नहीं है। हाँ, एक भी नहीं है। मैं अपराधी थोड़े हूँ। अगर हाँ। तो मेरा नेता 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 बनना चाहते हैं? नेता, देखिए मुद्दा ये नहीं है कि नेता बनना चाहते हैं। मामला ये है कि हम्म। अगर कोई भी गरीब परिवार, चूंकि हम खुदे गरीब परिवार के लड़के हैं, हम्म। अगर गरीब परिवार मेरे सामने अगर पीड़ित और प्रताड़ित होता है, तो मुझे लगता है कि मेरा परिवार हो रहा है। हम्म। इसलिए मैं उन परिवारों का आवाज बनता हूँ। जिसको भी समस्या होता है उन समस्याओं में मैं खड़ा रहता हूँ। व्यक्तिगत रूप से मैं तो ये हर जगह। मामला तो बहुत पुराना हो गया। तो डर नया नया डर तो हमेशा के लिए बन गया है ना हाँ। उन लोगों को। ऐसा अच्छा। लग रहा है कि मैं मुझे मतलब डिटेन। उनको उनको ये लग रहा है कि बिहार में अभी समस्याएं हैं और इन समस्याओं को फिर विपुल चौबे उठाने सड़कों पर उतर आएगा। नीतीश कुमार युवाओं को फेस नहीं करना चाहते हैं। नीतीश हम्म। कुमार युवाओं की मुद्दा नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि मेरा एक और जायज मांग था कि हम्म। गोपाल में एक विश्वविद्यालय दिया जाए। और इस विश्वविद्यालय की मांग आपने कर दी? बिल्कुल तो विश्वविद्यालय की मांग किए थे। उसके बहुत बाद अपराध कर दिया आपने भाई। हाँ, दिक्कत यही है कि नेताओं को यही लग रहा है कि अपराध पढ़ाई है। पढ़ाई की मांग कर दी आपने। वो लोग मजदूर बनाना चाहते हैं, और हम लोग हम्म। चाह रहे हैं कि पढ़े, अपने ही बिहार में पढ़े, अपने ही बिहार में बढ़े। मतलब पक्का विद्यालय की मांग की थी ना, शराब वराब बेचने की मांग नहीं ना की थी? हम ये कहीं। कह रहे हैं कि पूरा बिहार में अगर आप कहीं भी न्यूज कोई भी खोलिएगा, अगर मेरे नाम से अगर वो न्यूज जाएगा, तो हम्म। हमेशा शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के ही संदर्भ में जाएगा। हम्म। मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। मैं हम्म। उस पारिवारिक परिवेश से आता हूँ जिस परिवार ने संघर्ष करना सिखाया है। और हम्म। गलत काम हम लोग किए ही नहीं आज तक। गलत काम किए रहते तो अब तक ये लोग तो इनकाउंटर कर देता मेरा। हम्म। लेकिन शुक्र है कि माता पिता की कृपा से और महादेव की कृपा से हम लोग सुरक्षित इसलिए है कि हम ठीक काम करने वाले लोग हैं। हम लोग अच्छा, कोई ये गलत। विपुल जी, सिवान या फिर गोपालगंज से लेके हम्म छपरा तक में कितने विश्वविद्यालय हैं?
एक विश्वविद्यालय है वही, यही तो समस्या है कि जेपी विश्वविद्यालय जिसमें हमारी बहन का मतलब 8 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, देखिए ना, एक हमारे घर से आंकड़ा उठाइए तो एक मैंने 2-3 भाई बहन में एक बहन का 8 साल में ग्रेजुएशन और कंप्लीट हुआ। गोपालगंज से छपरा कितना दूर है? लगभग 110 किलोमीटर है। 110 किलोमीटर। गोपालगंज से छपरा तक में महज एक विश्वविद्यालय, और अगर हाँ कोई लड़का विश्वविद्यालय की मांग करता है तो नीतीश जी, कुमार की प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसको जेल में डालने के लिए तैयार रहती है। बिल्कुल। हम्म। तो फिर ये बात कैसे सामने आती है कि युवा जो है वो एनडीए को चाहता है? देखिए एनडीए का ये हम लोग, देखिए व्यक्तिगत रूप से हम लोग नीतीश कुमार से अपना मांग कर रहे हैं। एनडीए हम्म। को चाहता है कि नहीं चाहता, एनडीए अभी हम्म। भी वैसे भी गोपालगंज में 6 के 6 विधायक एनडीए के हैं, हम्म। एमएलसी एनडीए के हैं, मंत्रालय एनडीए के पास है, हम्म। लेकिन सब लोग मेडिकल कॉलेज के नाम पे रोज लड़ रहे हैं। हम्म। तो ये भी लोग शिक्षा के लिए ही लड़ रहे हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बने, लेकिन कोई चाह रहा है बरौली में बने, कोई चाह रहा है गोपालगंज में बने, कोई चाह रहा है कुचायकोट में बने, कोई चाह रहा है भोरे में बने, कोई चाह रहा है मतलब बैकुंठपुर में। सब विधायक चाहते हैं कि अपने अपने क्षेत्र में बने। सब आपस में ही लड़ रहे हैं, लेकिन हम्म। अगर ये लोग आपस में लड़ रहे हैं और हम सरकार से लड़ रहे हैं, सेम मुद्दा मुद्दा सेम ही है, हम्म। लेकिन रिटेन हम होंगे और ये लोग मौज करेंगे। हम्म। दिक्कत की बात की है कि अगर लड़ाई, सबका मुद्दा एक ही है। और ये भी जान लीजिए बॉस हम्म। कि हम लोग गोपालगंज में सबसे पहला, अगर कोई गोपालगंज में विश्वविद्यालय और कॉलेज का मांग उठाया है तो वो हम लोग हैं। हम्म। विपुल चौबे का नाम आएगा। आप जब भी गोपालगंज में सर्वे भी करवा लीजिएगा तो भी हम्म। विश्वविद्यालय और शिक्षा के लिए बेहतरी की बात आएगी तो हम्म। हम लोग का नाम आएगा। और विपुल हम ही विपुल चौबे की उम्र कितनी है? हम्म, विपुल चौबे की उम्र कितनी है? विपुल चौबे की उम्र 26 साल है। 26 साल है। विपुल जी, चौबे ने पढ़ाई किया है बहुत अच्छे से। बहुत शानदार पढ़ाई किए हैं। मैं हम्म। एमकॉम किया हूँ, एलएलबी किया हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। हम्म। और जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसलिए जब गोपालगंज में हम आए तो हम्म। मुझे लगा कि गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय होता तो हम जैसे गरीब परिवार के लड़कों को इलाहाबाद और दिल्ली और बेंगलोर जाके अपने पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, लोगों का ताना बाना नहीं सुनना पड़ता। हम लोग मस्त यहीं बिहार में रहते, बिहार में ही पढ़ते, अपने जिला में रहते, सब कुछ घर द्वार देखने के बाद भी पढ़ लेते। हम्म। तो अभी मुख्यमंत्री कार्यक्रम किए आपके क्षेत्र में? करेंगे? कल का कार्यक्रम कल है और करेंगे। तो विपुल चौबे को तो पुलिस डिटेन नहीं कर पाई, नहीं कर पाई सर। हम लोग थोड़ा सा लेकिन परिवार को परेशान किया जा रहा है। परिवार को परेशान किया जा रहा है, उसका वीडियो भी बना के अच्छा, हम एक लोग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो घर जी आपका है? जी मेरा है, वही वो फूस घर, वही मेरा जो घर है, सामने से दिख रहा है वो घर आपका है? वही घर है मेरा। उस घर का बच्चा अगर किसी विश्वविद्यालय की मांग कर रहा है तो ये हाँ, अपराध है ना? तो ये लोग लादेन पकड़ लेते हैं। अच्छा। अब ये तमाम चीजें, अगर कोई विश्वविद्यालय की मांग करे, कोई अगर ये कहे कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, तो उसको आपराधिक के श्रेणी में डाल दिया जाता है। और जब जब उस रास्ते से वो नेता, जिस नेता से मांग की गई है, वो गुजरेंगे, तब तक उसके घर पुलिस जाएगी और उसको गिरफ्तार करेगी, कुछ दिनों तक रखेगी हाजत में। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो युवा होने के नाते क्या लग रहा है, बिहार कैसा है? बस यही है कि बिहार जैसे पहले था हम्म। वैसे अब नहीं है। हम्म। आगे उम्मीद करेंगे कि हो जाए। हम्म। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।